हेलो फ्रेंड, इन दिस वीडियो वी हैव गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन हर तरफ देखने को मिलते हैं और आपकी अपकमिंग जो परीक्षा है उसमें भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो फुल कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को देखेंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं वीडियो के दौरान ही आपके जितने भी यहाँ पर परिभाषा है उसको याद कराने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर 2 पॉइंट है। पहला है वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास में क्या क्या समानताएँ हैं, क्या क्या यहाँ पर डिफरेंस है, दोनों में क्या क्या चीज़ें होती है वो आपको समझना है। देखिए, आप वृद्धि की बात करें तो वृद्धि ब्राह्मय होती है। ब्राह्मय मतलब एक्सटर्नल लेवल पे होता है, ठीक है, और एक समय के बाद जाकर रुक जाती है और इसका कोई क्रम नहीं होता है, मतलब सीक्वेंस से वृद्धि नहीं होती है। कभी वृद्धि बढ़ती है, कभी घटती है, इस तरीके होती रहती है। अगर मैं विकास की बात करूँ तो विकास आंतरिक रूप से भी होता है और ब्रह्म रूप से भी होता है, मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होता है विकास। जीवन भर चलता है, जन्म से लेकर जब तक आप मर नहीं जाते हैं तब तक आपका विकास होते रहता है। और इसका विकास का क्रम जो होता है वो निश्चित होता है, एक पैटर्न को फॉलो करता है और विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ से बहुत सारे इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए यहाँ पे एक एक करके सबको समझेंगे और चीज़ों को याद करेंगे। ये प्रक्रिया है जो सतत चलती रहती है तथा जिसमें गुणात्मक परिवर्तन और परिणात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित होता है। ये विकास की बात हो रही है। विकास जो प्रक्रिया होती है वो लगातार चलती रहती है, आपका जन्म से लेकर आपके मरने तक ये कंटिन्यू चलती रहती है। इसमें दोनों चेंजेस होते हैं, गुणात्मक परिवर्तन और परिणात्मक परिवर्तन। अब आपके मन में आ रहा था गुणात्मक परिवर्तन क्या होता है, मात्रात्मक परिवर्तन क्या होता है। आगे वीडियो को ध्यान से देखेंगे, मैंने हर एक पॉइंट को अच्छे से आपका क्लियर कर दिया है। तो अभी आपको मन में कन्फ्यूजन होगा तो पेशेंस के साथ देखिएगा। वृद्धि क्या होता है? वृद्धि एक समय के बाद जाके रुक जाती है। वृद्धि लाइफ टाइम नहीं चलती है, एक मैच्योरिटी होता है, एक आपका फिक्स होता है, उसके बाद जाके आपका वृद्धि रुक जाता है। अब यहाँ पे विकास के बारे में और थोड़ी सी देखेंगे। तो विकास जो है मैंने से आपको बताया गर्भ से मृत्यु तक होता है। गुणात्मक परिवर्तन क्या होता है समझिए, यहाँ पर वे ऑफ डूइंग समथिंग, ठीक है, कार्यशैली की बात हो रही है इसमें। एबिलिटी टू डू समथिंग, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, मतलब जिस वजह से आपकी अंडरस्टैंडिंग जो इम्प्रूव होती है, अंडरस्टैंडिंग इमोशनल हो या आपकी किसी भी कार्य करने की जो क्षमता हो, वो चेंजेस जो होते हैं, जो आपकी क्वालिटी होती है, आपके सोचने का तरीका होता है, आप किस तरीके से इमोशनल होते हैं, आप किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं, वे ऑफ थिंकिंग, ये आपका गुणात्मक परिवर्तन होगा। अगर मैं बात करूँ परिणात्मक परिवर्तन, ठीक है, क्वांटिटिव चेंज, तो आपका हाइट बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, शेप बढ़ रहा है, ये सारे जो परिवर्तन होते हैं परिणात्मक में आएंगे। मान लीजिए किसी की हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो आप क्या कहेंगे उसमें कौन सा चेंजेज हो रहा है, तो उसमें परिणात्मक चेंजेज हो रहा है। शेप बढ़ रहा है, किसी का वजन बढ़ रहा है, तो ये सारी जो प्रोग्रेस है वो परिणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आती है। अब एक वर्ड है सतत, हिंदी का वर्ड है, शायद किसी को पता ना हो। सतत का मतलब होता है जो चीज़ कंटिन्यू चलती रहती है, परसिस्टेंट चलती रहती है, ठीक है, जो एक बार चल दी तो पीछे वो पूर्ण अवस्था में ध्यान नहीं देता, उसको सतत कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए विकास के व्यापक क्षेत्र को समझेंगे। विकास के कौन कौन से क्षेत्र हैं? शारीरिक विकास होता है, ज्ञान संबंधित मानसिक विकास या संगठनात्मक विकास, सामाजिक विकास, संवैधिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। अब देखिए यहाँ पे एक एक करके पढ़ेंगे। शारीरिक विकास क्या होता है? शारीरिक विकास में आपकी ऊंचाई बढ़ती है, आपका वजन बढ़ता है, आपका आकार बढ़ता है, आपकी आकृति बढ़ती है, मतलब जब शरीर के कोई भी पार्ट्स में जो चेंजेज होते हैं तो वो आपका शारीरिक विकास के अंतर्गत ही आएगा। मान लीजिए आपका वजन बढ़ रहा है, आपका वजन पहले 50 केजी था, अब आपका 60 केजी हो गया, तो इसका मतलब क्या है? आपका कौन से भाग में चेंजेज हो रहा है? तो शारीरिक विकास आपका हो रहा है। अब है मोटर विकास, गति, सटीकता, परिशुद्धता, ये सारे जो विकास होते हैं वो मोटर विकास के अंदर आएंगे। गति संबंधित पक्ष जो है शारीरिक विकास से ही आपका संबंधित होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए ग्रोस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल, ये क्या होता है? ग्रोस मोटर स्किल का मतलब होता है स्थूल गति कौशल। यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है, इसके अंदर क्या क्या होता है? ये बड़ी मसल्स के अंतर्गत आ जाएगी, आर्म की मसल्स आ जाएगी, लेग की मसल्स आ जाएगी। फाइन मोटर मतलब होता है सूक्ष्म गति कौशल, जैसे छोटी छोटी मसल्स हैं, जैसे कि आँख की मांसपेशियाँ, हाथ की मसल, ये सारी जो आपके फाइन मोटर के अंतर्गत आएगी। अब देखिए यहाँ पे ग्रोस मोटर स्किल जो आपका होता है, इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या वर्क देख सकते हैं, जैसे घुटने के बल खड़ा होना, ये कौन सा मोटर स्किल है? तो ग्रोस मोटर स्किल है। हिंदी में स्थूल गति कौशल है। खड़े होकर चलना, ये कौन सा मोटर स्किल कहलाएगा? तो ग्रोस मोटर स्किल। दौड़ना कूदना किसके अंतर्गत आएगा? ग्रोस मोटर स्किल। वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, ये जितने भी फिजिकल एक्टिविटी हैं वो आपकी स्थूल गति कौशल के अंतर्गत ही आएंगे। अब आप सोचेंगे कि फाइन मोटर स्किल के अंदर क्या क्या आएगा, वो देखिए। सूक्ष्म गति कौशल के अंदर जैसे कि आपकी उंगली और अंगूठे के जरिए कुछ उठाना, मतलब छोटे छोटे एक्टिविटी, रेत में
पैर की उंगली घुमाना, ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, राइटिंग करना, काजल लगाना, ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके फाइन मोटर स्किल के। दोनों को अच्छे से समझिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ग्रोस मोटर स्किल मतलब जो आप बड़े लेवल पर जो वर्क कर रहे हैं, जैसे घुटने पर खड़े हो गए, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, भाग रहे हैं, जंप कर रहे हैं, ये जो सारी एक्टिविटी है आपकी स्थूल गति कौशल के अंतर्गत आएगी। अगर मैं वही बात करूँ फाइन मोटर स्किल, इट्स मीन्स सूक्ष्म गति कौशल, तो इसके अंतर्गत छोटी छोटी जो एक्टिविटी होती है, जैसे मैंने अपने उंगली से किसी चाय को उठाया, उंगली से पेन उठा रहे हैं, कलम से लिख रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, ये सारी एक्टिविटी जो है आपकी सूक्ष्म गति कौशल के अंतर्गत आएगी। आगे देखिए यहाँ पे संज्ञानात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक होता क्या है? कॉग्निटिव, जैसे कि किसी भी चीज़ की सोचने की क्षमता। अगर मैं आपको कहूँ संज्ञानात्मक उसका विकास हो रहा है, तो उसका सोचने के तरीका विकास हो रहा है, कौन सा चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, ये थिंकिंग की बात हो रही है। यहाँ पर बताया गया है मानसिक क्षमताओं के विकास होने से है। संज्ञान का अर्थ दिमाग, बौद्धिक क्षमताओं का विकास होता है। जैसे सोचना, ये कौन सा कार्य हो जाएगा? संज्ञानात्मक कार्य हो जाएगा। तर्क, कल्पना, मेमोरी, याददाश्त, भाषा विकास, ये सारे आपके कॉग्निटिव आपका हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास के पक्ष में हो जाएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आगे है सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। समाज के अंतर्गत निहित नियमों का अनुपालन करना, ठीक है, मतलब समाज के अंदर जो भी नियम है उसका आप पालन कर रहे हैं, वो आपके मोरल डेवलपमेंट इसी से संबंधित है। देखिए आगे यहाँ पर और बताया गया है कि जैसे कि मूल्यों, मानदंड, व्यवहार, सामाजिक रूप से स्वीकृत तरीकों को सीखने, अपनाने और स्थापित करने, अंतर समावेशित करने की प्रक्रिया को समाजीकरण के रूप में जाना जाता है। मतलब जो समाज के रूल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग आपको व्यवहार करना है, कौन सी चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी है, कैसे अपनाना है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो प्रक्रिया को आप समाजीकरण के रूप से समझ सकते हैं। और एक बात यहाँ पर, जो समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है एक आजीवन प्रक्रिया है, ठीक है, जो बचपन से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। यहाँ पे आपको ध्यान देना, जैसे कि अपने वृद्धि और विकास के बारे में समझा कि जो विकास जो था वो भी आपकी आजीवन प्रक्रिया है, ये आपकी जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। उसी तरीके से समाजीकरण की जो भी प्रक्रिया है एक आजीवन प्रक्रिया है जो बचपन से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। अगले विकास देखिए भावनात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। यहाँ पर देखेंगे रैथ्स के अनुसार संवेग भावना है जो हमारे अंदर रंग भरती है, इमोशन कलर्स और लेव्स, ठीक है, ये एक साइंटिस्ट है, मनोवैज्ञानिक है, इनके अनुसार क्या है संवेग भावना है जो हमारे रंग भरती है, फीलिंग की बात हो रही है। भावनात्मक विकास की यदि हम परिभाषा की बात करें तो अपनी भावनाओं को जानना, उनका प्रबंधन करना, उसका मैनेजमेंट करना, मतलब अपनी फीलिंग पर कंट्रोल करना। ओके, आगे देखिए भावनाएं और अनुभूति आपस में जुड़ी होती है। अब यहाँ पे वृद्धि के बारे में अच्छे से देखेंगे। वृद्धि क्या होता है? ये विकास का एक छोटा सा पार्ट है, विकास का पार्ट है, विकास नहीं है, विकास का पार्ट है। परिपक्वता, मैच्योरिटी, मतलब परिपक्वता का मतलब क्या होता है? आप मैच्योर हो गए, आपको हर चीज़ों के बारे में एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस पर्सन, सारी जानकारी है उसके पास, लाइफ के हर सेक्टर के बारे में उसको जानकारी है, वो चीज़ है। विकास भी परिपक्वता भी विकास का ही हिस्सा अर्थात डोमेन है। परिपक्वता अनुवांशिकता से संबंधित है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। परिपक्वता जो अनुवांशिकता से संबंधित है, अनुवांशिकता क्या होता है? अनुवांशिकता मतलब जैसे कि आपके माता पिता के पास जो क्वालिटी है वो आपके पास है, जो आपके पास है वो आपके बेटे के पास जाएगा, मतलब एक सीक्वेंस में आपके हियरार्की है जो आपके अनुवांशिक से जुड़ी हुई है, आपके बाबा से, दादा से, परदादा से, उस तरीके की जो भी क्वालिटी है ये आपकी अनुवांशिकता के अंतर्गत ही आती है। मैच्योरिटी हाईली रिलेटेड टू हार्डिटी, मतलब जो परिपक्वता होती है मोस्टली आपकी अनुवांशिकता रूप से ही जुड़ी रहती है। और यहाँ पे ग्रोथ में क्या होता है? क्वांटिटेटिव चेंज होता है, मात्रात्मक परिवर्तन होता है। मैंने आपको मात्रात्मक और पर्यात्मक दोनों वहाँ ऊपर डिस्कस किया था। ग्रोथ में क्या होता है? मात्रात्मक परिवर्तन होता है, क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर चेंज, मोटा, पतला, लंबा होना, आकार में वृद्धि, छोटा। आप यहाँ पर डिफिनेशन भी समझ लीजिएगा। क्वांटिटेटिव वही आपका जो क्वांटिटेटिव चेंजेस, मात्रात्मक चेंज का मतलब क्या होता है? कोई मोटा हो गया तो कौन सा चेंजेज है? मात्रात्मक परिवर्तन है। कोई पतला हो गया कौन सा चेंजेज कहलाएगा? मात्रात्मक परिवर्तन कहलाएगा। तो ये जो भी चेंजेज है, मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, आकार में वृद्धि, छोटा, ये सारे मात्रात्मक चेंज के सिंबल हैं, एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ पे क्वांटिटिव का अर्थ होता है जिसे हम गणना कर सकें, मेजर कर सकें। विकास में हम सभी हिस्सों को माप नहीं सकते हैं। यदि आपका विकास होगा तो विकास के बारे में ये चीज़ है कि सारे हिस्सों को मापा नहीं जा सकता है। वृद्धि के बारे में देखिए, वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, जबकि विकास, डेवलपमेंट गर्भ से जन्म तक यानी वॉर्म टू टर्म तक चलने वाली एक प्रक्रिया होती है।
ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ और समझा कि वृद्धि में केवल परिणात्मक विकास होता है, परिणात्मक होती है, डेवलपमेंट होता है, और विकास में आपका परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। वृद्धि जो है एक समय के बाद रुक जाती है, जबकि विकास जो है जन्म से लेकर कब्र तक चलता है। ओके, आगे देखेंगे। वृद्धि को एक यूनिट, केजी, इंचेज आदि के तहत मापा जा सकता है। और आगे ऊपर आपने पढ़ा कि विकास के हर पहलू को मापा नहीं जा सकता है यहाँ पर, जबकि विकास के हर पहलू को मापा नहीं जा सकता। विकास को केवल आकलन किया जा सकता है, असेसमेंट किया जा सकता है। चेस खेलना विकास का हिस्सा है, वही लंबाई बढ़ना वृद्धि का हिस्सा। एग्जाम्पल दिया गया है ताकि आप अच्छे से दोनों को डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। जैसे कोई लड़का बेस चेस खेल रहा है तो वहाँ पे किस तरीके का यहाँ पे चेंजेज हो रहा है, तो वो विकास का हिस्सा है। अगर किसी की लंबाई बढ़ रही है तो वृद्धि हो रही है। अब यहाँ पे वृद्धि के बारे में देखिए। वृद्धि मात्रात्मक या परिणात्मक परिवर्तन होता है। वृद्धि में मात्रात्मक या परिणात्मक दोनों का मतलब सेम है, ऑब्लिक करके लिखा जा सकता है कि मात्रात्मक या परिणात्मक चेंज होता है। अगर वही आपने विकास में देखा कि विकास में क्या क्या चेंज होता है, परिणात्मक और गुणात्मक दोनों चेंज होता है, लेकिन वृद्धि में सिर्फ मात्रात्मक ही चेंज होता है। वृद्धि समानता शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित है, जैसे कि आपको मैंने बताया किसी की हाइट बढ़ रही है, वेट घट रहा है, शेप बढ़ रहा है, वो सारी वृद्धि है। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? आपकी हाइट कितनी है, कोई बोलेगा 165 सेंटीमीटर, तो ये जो आपने मेजर किया ये किस चीज़ के एग्जाम्पल है? वृद्धि के एग्जाम्पल है। तो वृद्धि को सही तरीके से मापा जा सकता है, जबकि विकास के सही तरीके से मापा नहीं जा सकता है, क्योंकि यह संकुचित होता है, नैरो डोमेन होता है। वृद्धि में संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है और एक समय के बाद ये रुक जाती है। मतलब वृद्धि जो है लाइफ टाइम में चलती है, इसका एक फिक्स होता है, एक समय के बाद जाकर ये रुक जाएगी। विकास के बारे में देखिए। विकास में मैंने आपको बताया कि परिणात्मक के साथ साथ गुणात्मक चेंजेज भी होता है, दोनों चेंज होगा, लाइफ टाइम चलेगी ये। ठीक है। विकास का आशय शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक संगठन से है। ओके। विकास को मापना कठिन है, इसको माप नहीं सकते हैं, इसका अवलोकन करेंगे, क्योंकि विकास का रूप व्यापक है, बहुत बड़ा चीज़ है, ब्रॉड होता है। विकास में प्रक्रियात्मक परिवर्तन शामिल है, यह निरंतर चलते रहता है, ये जन्म से लेकर आपके मृत्यु तक चलती रहती है। रिवाइज करा देता हूँ ताकि माइंड में आपको सेट हो जाए। देखिए यहाँ पर दो चीज़ को हमने कवर किया, वृद्धि और विकास। वृद्धि के बारे में आपने क्या समझा कि वृद्धि का स्वरूप एक्सटर्नल होता है। वृद्धि क्या होती है? एक्सटर्नल होती है। और विकास क्या होता है आपका? इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता है। ठीक है। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास लाइफ टाइम चलते रहता है। ठीक है। वृद्धि को हम मापन कर सकते हैं, लेकिन विकास को हम माप नहीं सकते हैं, क्योंकि इसका जो एरिया होता है काफ़ी ब्रॉड होता है। वृद्धि में केवल परिणात्मक चेंजेज होते हैं, परिणात्मक बदलाव होता है, लेकिन विकास में परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। वृद्धि होने से विकास हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है। वृद्धि जो है एक विकास का पार्ट है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।